और बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में ये तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन, नीरज खीचड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन। छात्र नेताओं का विधानसभा घेराव का ऐलान। छात्र नेताओं की छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर ये छात्र नीरज खीचड़ के नेतृत्व में सड़कों पर उतर गए। 22 गोदाम से विधानसभा घेराव के लिए ये लोग रवाना हुए और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर, कल भी ऐसी तस्वीर हमने देखी थी जब कल तो इनके सीनियर लीडर पहुंचे थे, वो भी ऐसी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। और आज वही कुछ वैसी तस्वीरें। नीरज खीचड़ छात्र नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर तमाम छात्र, सैकड़ों की संख्या में छात्र विधानसभा घेराव की कोशिश करते हुए ज्योतिनगर के बाहर, ज्योतिनगर थाने के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर, पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। वहाँ पर जब भी इस तरह के कोई प्रदर्शन होते हैं, विधानसभा घेराव की कोशिश की जाती है, तो ज्योतिनगर थाने की तरफ पुलिस बैरिकेडिंग कर दी जाती है ताकि कोई भी इस तरह के प्रदर्शन विधानसभा के नज़दीक ना हो पाए। लेकिन अब ये छात्र जो बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, पुलिस से झड़प हो रही है इनकी, पुलिस ने रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस से झड़प और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़कर। ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर बैरिकेडिंग को लांग कर, फांद कर, तोड़कर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मांग, डिमांड इतनी सी कि भैया छात्र संघ चुनाव बहाल कर दो, और इसे लेकर अनशन किए गए, हड़ताल की गई, प्रदर्शन किए गए। और अब ये एक और विधानसभा घेराव की चेतावनी, एक और प्रदर्शन मान लीजिए। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, बड़ी संख्या में छात्र, विधानसभा घेराव की कोशिश, क्या चल रहा है? देखिए, छात्र मांग कर रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ चुनाव हो और छात्र संघ चुनाव की बहाल को लेकर ये प्रदर्शन 22 गोदाम सर्किल के पास पुलिस ने जगह चिन्हित की हुई है प्रदर्शन के लिए। वहाँ पर प्रदर्शन तमाम छात्र नेताओं की ओर से किया जा रहा है और पुलिस लगातार जो रोकने का प्रयास है वो छात्रों को कर रही है, लेकिन छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा की तरफ जाया जाए। पुलिस की ओर से छात्रों को धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है। डिटेन पुलिस छात्रों को कर रही है, प्रदर्शन स्थल से यहाँ से हटा रही है। तो आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें किस तरह से छात्र हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। लगातार पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों को रोका जाए, विधानसभा जाने के, विधानसभा की तरफ कूच करने का प्रयास छात्रों की ओर से किया गया। ऐलान किया गया था कि विधानसभा का घेराव करेंगे। जिस तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में काफी समय से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इलेक्शन ना होने की वजह से लगातार जो छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं जो खबर का बांध है वो टूटा हुआ नजर आ रहा है, जिसके लेकर लगातार जो छात्र हैं वो अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कभी टंकी पे चढ़ प्रदर्शन होता है, कभी भूमि समाधि लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास होता है। तो अब विधानसभा घेराव का ऐलान, तो कुल मिलाकर जो तमाम छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनावी को बहाल किया जाए, छात्र संघ चुनावी को बहाल किया जाए। और जो नीरज खीचड़ है वो उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है और लगातार जो कि प्रदेश के अंदर जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होगी, नीरज खीचड़ निरंतर तौर पर सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा। आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में हम सरकार को दिखा देंगे कि इस प्रदेश का युवा जाग उठा है। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, हम पंचायत और निकाय चुनाव के अंदर सरकार को घुसने नहीं देंगे। छात्र संघ चुनाव बहाल करो। कई तरीके से प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। कभी छात्र टंकी पर चढ़ते हैं, कभी विधानसभा की तरफ जाते हैं। अगर देखिए कि प्रदेश के युवा हर तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, कोई टंकी पे चढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार पुलिस को आगे रखकर और युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ धक्काशाही करी, लेकिन हम सरकार को कहेंगे कि ये युवा ही है जो आपकी सरकार बनाना जानते हैं। अगर कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव स्थगित किए तो आज वो सत्ता से बाहर है, तो आने वाले समय में अगर आपने छात्र संघ चुनाव घोषणा नहीं की तो आपको भी युवा सत्ता से बाहर कर देंगे। युवाओं की ओर से किया जा रहा है, छात्रों की ओर से छात्र संघ चुनाव की
बहाली की मांग की जा रही है। कांग्रेस के समय छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया गया था और उसके बाद अभी तक जो छात्र संघ चुनाव है उन पर बैन लगा हुआ है, तो लिहाजा तमाम जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन पिछले लंबे समय से प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन हो, कई स्थानों पर लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को छात्रों की ओर से मिल रहे हैं और लगातार छात्र एक मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए और राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम विश्वविद्यालयों में इलेक्शन हो। तो आप देखिए तस्वीरें किस तरह से तमाम जो छात्र हैं वो गहमा गहमी पुलिस के साथ हुई। हल्का पुलिस को छात्रों के तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन अब फिलहाल जो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को, छात्रों के प्रदर्शन को पुलिस की ओर से कंट्रोल कर लिया गया और अब इन छात्रों को यहाँ से हटाया जा रहा है। जी, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए भाई, छात्र संघ चुनाव की मांग है, डिमांड है, तो तमाम जितने भी छात्र हैं चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े क्यों ना हो, तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर या फिर सिर्फ NSUI के लोग हैं? मतलब किस संगठन के हैं लोग जिन्हें अब पुलिस वैन में डालकर ले जाया जा रहा है? देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये इंडिपेंडेंट छात्र नेता है नीरज खीचड़, उनकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो अलग अलग संगठन हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आज जो 22 गोदाम सर्किल के पास जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं नीरज खीचड़, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था और अब पुलिस की ओर से उनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया, लेके पुलिस वैन में बिठाकर उनको यहाँ से लेके जाया गया है। कुछ छात्र हैं वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनको पुलिस की ओर से हटाया गया, पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया और अब कुछ छात्रों को पुलिस यहाँ से डिटेन करके लेके गई है। उसके बाद कुछ जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से इन छात्रों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। छात्र लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी राजनीति में कदम रखने की छात्र संघ चुनाव होते हैं, उनको बहाल किया जाए। उन पर बैन लगाना गलत है, क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस सरकार के समय छात्र संघ चुनावों को पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद अभी तक जो छात्र संघ चुनाव है वो बहाल नहीं हो पाए हैं। इस वजह से लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो नीरज खीचड़ है उसको पुलिस वैन में बिठा के पुलिस की ओर से यहाँ से लेके जाया गया है और जो अन्य कुछ जो छात्र यहाँ पर पहुँचे थे, जो उनके समर्थन में पहुँचे थे, उनको भी अब पुलिस यहाँ से 22 गोदाम सर्किल के पास जहाँ धरना स्थल है वहाँ से छात्रों को हटाया जा रहा है। जी, अब तो विधानसभा स्थगित हो जाएगी और सितंबर में फिर विधानसभा शुरू होगी। विष्णु, क्या ये उम्मीद की जाए फिर कि भाई और भी छात्र नेता और भी छात्र संगठन अब पूरी प्लानिंग बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर, इस तरह के प्रदर्शन की, इस तरह के घेराव की? देखिए लगातार आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव को लेकर हो रहे हैं। अलग अलग जो संगठन हैं, NSUI हो, ABVP हो या फिर अन्य जो छात्र नेता हैं, जो इंडिपेंडेंट छात्र नेता हैं, वो भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि कैंपस में चुनाव हो और चुनाव छात्रों का ये मानना है कि चुनाव पहली सीढ़ी है, यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव राजनीति में कदम रखने की पहली सीढ़ी है और वो चुनाव नहीं होने से कहीं ना कहीं उनकी जो पहली सीढ़ी है वो रुकी हुई है। तो तमाम छात्र लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन चुनावों को फिर से शुरू किया जाए, किसी ना किसी तरीके से कैंपस में फिर से चुनावी माहौल बने, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी जो सहमति है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाई है। सरकार के स्तर पर भी अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि क्या इनको वापस चुनावों को शुरू किया जाएगा। लगातार अलग अलग जो संगठन है, छात्र संगठन, वो मांग करते हैं, लेकिन अभी तक चुनावों को लेकर जो सहमति है वो छात्र संघ चुनावों को लेकर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इन तमाम जो छात्र हैं उनको यहाँ से पुलिस की ओर से हटा दिया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में छात्रों को पुलिस यहाँ से लेके जा रही है और तमाम कुछ छात्रों को डिटेन करके यहाँ से लेके जाया गया और कुछ छात्रों को पुलिस की ओर से हल्का प्रयोग करके यहाँ से हटा दिया गया। जी,
आपकी अभी तो वैसे रिएक्शन मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन क्या कोई रिएक्शन मिल पाया किसी सत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति का इस पूरी तस्वीर पर? देखिए, जब छात्र संघ चुनाव एक राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस से पूछा जाता है कि छात्र संघ चुनाव बैन है, तो कांग्रेस अब कहती है कि तब की परिस्थितियों को देखते हुए छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार इन चुनावों को शुरू कर सकती है और फिर से बहाल किया जा सकता है। और जब सत्ता पक्ष की ओर से पूछा जाता है कि छात्र संघ चुनाव बैन है, छात्र जो संगठन है वो चुनावों की बहाली की मांग कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जाता है कि कांग्रेस के समय में ये चुनाव बंद हुए थे और अभी तक बंद हैं। तो लगातार ये एक राजनीतिक मसला बनता हुआ जा रहा है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी जब नीरज खीचड़ से बातचीत हुई तो उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा था कि सरकार फिर से इन चुनावों को चालू कराए और फिर से कैंपस में जो छात्र संघ चुनाव हैं वो हों, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक कोई आसार जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें